गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्कूल में जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा कॉनिक सेक्शन था। उसमें हमने दो पोर्शन कवर कर लिया था। इसका एक पोर्शन हमारा था वो सर्किल वाला और दूसरा हमारा पैराबोला का जो पोर्शन वो कवर हो चुका था। थर्ड टॉपिक हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका था। उसमें हमने एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। ये कि अगर फोकस हमारा एक्स एक्सिस पर होता है तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, और अगर फोकस वाई एक्सिस पर होता है तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ और होती है। उसको कैसे याद रखेंगे? उसका सबसे आसान तरीका याद रखने का ये है कि एक्स स्क्वायर बाई ये ए मीन्स एक्स इंटरसेप्ट, ये जो हमारा एंड है मेजर एक्सिस का एंड है, इसका जो एंड है उसके कोऑर्डिनेट है a,0 और इधर वाले के जो कोऑर्डिनेट है वो -a,0, यानी ये हमारा जो होता है ±a,0 जब हमारा फोकस किस पर होता है, एक्स एक्सिस पर होता है। और जो माइनर एक्सिस के एंड्स होंगे वो +0, ±b, ये हो जाएगा इस केस में। अगर इस केस में बात करें तो हमारा जो है फोकस वो वाई एक्सिस पर है। इसमें हमने देखा कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट बी है, ये डिस्टेंस, और वाई स्क्वायर बाई वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये जो हमारा ये डिस्टेंस है ये ए है, इज इक्वल टू 1 राइट साइड में। तो इसमें हम अगर देखें जो मेजर एक्सिस है उसका जो एंड है वो 0, ±a है, और माइनर एक्सिस जो है उसका जो एंड है ±b,0 है। ये जो दोनों है मेजर एक्सिस का एंड, इसको मैंने बताया था वर्टिसेस कहते हैं हम इसको, वर्टिसेस। ऐसे भी कहा जा सकता है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, या वर्टिसेस की अगर बात करेगा, वर्टिसेस का मतलब होता है ये जो हमने लिया है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, ये चीज़ होती है इसमें, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। क्लियर? अब इसमें ये दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं, है ना। कभी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये कब यूज़ करेंगे? जब हमारा फोकस एक्स एक्सिस पर होगा। एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कब यूज़ करेंगे? जब हमारा फोकस वाई एक्सिस पर होगा। तो ये इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजिंग है। अभी मैं क्वेश्चन में इसमें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप ये क्लियर हो जाएगा, दोनों चीज़ें क्लियर। उसके बाद एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ये रिलेशन था, एक रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। इसमें रिलेशन क्या आया था, बहुत जो है मैंने इजी वे में बताया था कि मैंने कहा था जो सबसे जो है बड़ी डिस्टेंस है वो ए है हमारी, तो उसका स्क्वायर वो सेपरेट रहेगा, सिंगल रहेगा, उसके बाद इक्वल। बाकी जो डिस्टेंसेस और बची दो, ए हो गया, बी और सी बची तो बी और सी के स्क्वायर का सम वो दूसरी साइड में होगा। ये इन तीनों में रिलेशन है, ए बी और सी में, यानी तीनों के स्क्वायर में रिलेशन है ये हमको क्या जो है जो फ़ायदा पहुंचाएगा, इसमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम ए बी और सी इसमें से दो वैल्यूज़ गिवन होंगी तो तीसरी गिवन नहीं होगी, इसका मतलब तीसरी फाइंड करना है। तीसरी को फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम, और ये रिलेशन दोनों के लिए है, दोनों में यही सेम रिलेशन वर्क करेगा। बस इसमें जो वर्टिसेस है ना, ये वर्टिसेस जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर होगा तो फोकस वर्टिसेस ये चेंज हो जाएंगे, बाकी और जो इसका जो रिलेशन है एबीसी में ये चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर? तो इसमें एक चीज़ ये पढ़ ली थी। एक चीज़ और आती है इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, ये फार्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया था। और दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि इसेंट्रिसिटी एक चीज़ होती है, इसेंट्रिसिटी ये पढ़ेंगे। इसेंट्रिसिटी किस में होती है? एलिप्स में होती है। इसको ई से डिनोट करते हैं, ये इसेंट्रिसिटी ई, स्मॉल ई से डिनोट करेंगे इसको। ये क्या चीज़ है? इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें बुक में तो ये रेशियो होता है। कौन सा रेशियो होता है? ई इज इक्वल टू सी बाई ए।
सी बाई ए। सी क्या है? वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस, और ए क्या है? वर्टेक्स से जो हमारी ओरिजिन की डिस्टेंस है। डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर टू द एलिप्स ऑफ वन फोकस एंड वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स। ए इतनी डिस्टेंस है, ये यहाँ सेंटर से, एलिप्स के सेंटर से ये एक वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वो ए कहलाती है, और सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस, चाहे इधर वाली ले लो चाहे इधर वाली ले लो, दोनों अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो दोनों पॉजिटिव मानी जाएंगी। उसकी वजह क्यों? क्योंकि डिस्टेंसेस हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तब ये नेगेटिव माइनस सी और प्लस सी होगा। अदरवाइज अगर डिस्टेंसेस की बात करेंगे हम, या तो इधर की डिस्टेंस में या इधर की डिस्टेंस, दोनों पॉजिटिव है, तो वो जो है किसी भी फोकस से, ये जो सी है ना वो डिस्टेंस है फ्रॉम फोकस टू ओरिजिन। मतलब ये है कि ओरिजिन का मतलब सेंटर ऑफ द एलिप्स यहाँ पर बात कर रहे हैं, वहाँ 0 0 जो है उसका कोऑर्डिनेट है। तो एक चीज़ ये याद रखनी है हमको, ये दूसरा फार्मूला हो गया हमारे पास। एक तो इसका इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और उसके बाद ये फार्मूला एक आया हमारे पास। उसके बाद ये जो है इसेंट्रिसिटी का फार्मूला आया। उसके बाद हम देखेंगे इसेंट्रिसिटी के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, जो एलिप्स में पढ़ना होता है, वो हम पढ़ चुके हैं, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की अगर बात करें तो लेटस रेक्टम में हम बात कर चुके हैं पैराबोला में, क्लियर। वहाँ पर क्या बात की थी? जो उसका फोकस होगा, यहाँ भी फोकस है, फोकस जो है फोकस से पास होने वाली एक परपेंडिकुलर जो है लाइन बनाते हैं, जो क्या करेगी, वहाँ पैराबोला को टच कर रही थी, यहाँ पर एलिप्स को टच करेगी। तो ये पूरी लेंथ, ये जो इसकी लेंथ होगी, इसकी पूरी लेंथ, ये हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहलाती है। उसको जनरली स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करेंगे तो इसको जैसे हमने पैराबोला में ड्राइव किया था, निकाला था, फाइंड किया था, कैलकुलेट किया था, वहाँ से सेम वही एकदम हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट मानेंगे एल कामा वाई या एल कामा जो भी है, यहाँ पर फोकस से पास हो रही ये डिस्टेंस हमारे लिए सी है, और ये डिस्टेंस हम मान रहे हैं एल। तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी कामा एल, सी कामा एल। तो ये जो सी कामा एल है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स की जगह पे सी और वाई की जगह पे एल जब पुट कर देंगे तो हमारे पास जो एल की वैल्यू आएगी, यहाँ पर एल की वैल्यू तो आएगी जब इस केस में तो हाफ आएगी, है ना, हाफ। तो एल स्क्वायर, एक फार्मूला निकलेगा यहाँ से, एल स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आएगा यहाँ पर बी स्क्वायर बाई बी पावर 4 बाई ए स्क्वायर, बी पावर 4 बाई ए स्क्वायर। जब यहाँ से एल स्क्वायर रूट उधर भेजेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए आएगा। ये एल जो है ना, ये हमने हाफ लिया है, जो पूरी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो हम उसको भी एल से ही डिनोट करते हैं, लेकिन वो डबल होगी, डबल पूरी। यानी जो ये मैं बात कर रहा था यहाँ से, ये वाली जो अभी हमने यहाँ पर लिया फ़िलहाल, इसको मैं अगर कोशिश करता हूँ एल डैश मान लूँ तो ये भी एल डैश है, एल डैश स्क्वायर एल डैश पावर 4। एल डैश की वैल्यू है, एल का मतलब 2 टाइम्स एल डैश, 2 टाइम्स एल डैश का मतलब, एल डैश का मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी, वो यहाँ से यहाँ तक की। अब ये पूरी डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक की, ये भी एल डैश है, तो पूरी जब ये लेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये 2 टाइम्स एल डैश हो जाएगी। इस केस में अगर हम बात करें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 टाइम्स एल डैश का मतलब हो जाएगा 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए। ये हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला है। अब कितनी चीज़ें हो गई हमारे पास, यहाँ पर पूछ सकता है, पहली चीज़ क्या पूछ सकता है, एक्सिस, ये वर्टिसेस पूछ सकता है। वर्टिसेस के बाद पूछ सकता है आपको ये इसेंट्रिसिटी पूछ सकता है। इस तरीके से मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इन सारी चीज़ों को जो है सामने रखकर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ जो है क्वेश्चन मैं जो इम्पोर्टेंट है वो करता हूँ, कई टाइप के हैं। उसमें क्वेश्चन पहला ये है कि जैसे हम बात करें इसकी एक्सरसाइज 11.3, इसमें अगर देखें एक्सरसाइज में तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। फोकाई के जो है पहली चीज़ पूछा, फोकस, जो दोनों फोकस हैं इसके कोऑर्डिनेट्स
वर्टिसेस पूछा है। वर्टिसेस का मतलब मेजर एक्सिस के एंड प्लस माइनस a,0 a,0 हमेशा जो वर्टिसेस कहलाते हैं। और क्या पूछा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ पूछा है। दूसरी क्या पूछा है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की भी पूछा है। और क्या पूछा है इसमें, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी भी पूछा है, ई की भी वैल्यू पूछा है और एल की भी वैल्यू पूछा है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्वेश्चन पहला जो है, पहला क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाई ए 36 और प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो हम देखें अगर अब अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम देखें, देखो जब भी हम ये वैल्यू एक्स स्क्वायर में जो डिवाइड, अगर ये वैल्यू जो भी वैल्यू इसमें ज़्यादा है, चाहे इधर वाली चाहे इधर वाली, वो हमेशा ए स्क्वायर के इक्वल होगी। ये ए स्क्वायर के जो वैल्यू छोटी है वो हमेशा बी स्क्वायर के इक्वल होगी। इसका मतलब हमको कंपेयर किससे करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसका रीज़न ये है कि हमेशा जो है ए स्क्वायर का आंसर ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि आप देखें अगर तो हमारी जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस वो हमेशा माइनर एक्सिस से ज़्यादा लेंथ की होती है। तो हमेशा इसलिए मेजर एक्सिस का जो हाफ पार्ट है उसी को तो ए बोलते हैं। पूरा मेजर एक्सिस जो होता है वो 2a के इक्वल होता है और पूरा माइनर एक्सिस 2b के इक्वल होता है। इसलिए हमेशा a की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जब स्क्वायर करेंगे तब भी ज़्यादा होगी। तो आप यहीं से डायरेक्टली देख लीजिए, इसका मतलब हमारे पास ए स्क्वायर का आंसर कितना है 36 और बी स्क्वायर का आंसर कितना है, बी स्क्वायर का आंसर है 16। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ए और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई, जबकि हमें पहली चीज़ क्या पूछा, फोकाई, फोकाई का मतलब सी की वैल्यू चाहिए। और ये हमें पता है अगर ये पहली वैल्यू ग्रेटर देन है, ये इससे ज़्यादा है, तो हमेशा एलिप्स इस फॉर्म का होगा, यानी एक्स एक्सिस पर होगा। तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा हमारा फोकाई हो जाएगा प्लस माइनस सी कॉमा 0। जैसा कि आप यहाँ पर देख चुके हैं प्लस माइनस सी कॉमा 0, ये माइनस सी कॉमा 0 है पॉइंट, ये इधर वाला सी कॉमा 0 है। अगर ये वाई एक्सिस पर होता है तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 0, 0 कॉमा सी, 0 कॉमा माइनस सी। लेकिन ये एक्स एक्सिस पर है, उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान यही है कि एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर होगा, यानी वो बड़ी वैल्यू उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से। इसलिए हम पहचान जाएंगे ये एक्स एक्सिस पर जो बनेगा एलिप्स बनेगा। तो इसमें हम सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप देखो यहाँ पर हमारे पास एक कंपैरिजन करके ए और बी की वैल्यू तो आ गई, ए बी की वैल्यू आने के बाद अब सी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि फोकाई पहली बार में पूछा है हमको। अगर हम देखें दूसरा वर्टेक्स तब तो आ जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये जो हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो भी आ जाएगा, 2a के इक्वल होता है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो भी 2b के इक्वल होता है। ये चीज़ें, ये 2-3 चीज़ तो हल हो गई। इसेंट्रिसिटी में 2b स्क्वायर बाई ए ये भी हो जाएगा। लेकिन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में क्या आता है c बाई ए, ये फार्मूला लिखा है, c हमें चाहिए हर हाल में, यानी c की वैल्यू एक तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में चाहिए और एक दूसरी फोकस में भी चाहिए। इन दोनों में जब c की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कहाँ से करेंगे, c की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ से करेंगे, जो हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब देखिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे उसको। ए की वैल्यू हमारे पास 6 थी, बी की वैल्यू 4 थी, क्लियर। अब ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4, तो हमारे पास रिलेशन है ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की स्क्वायर की वैल्यू 36 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमको सी की वैल्यू चाहिए, तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 16, सी स्क्वायर इक्वल टू 20। सी की वैल्यू आ गई 20 रूट स्क्वायर रूट में, तो सी स्क्वायर हो गया 2 रूट 5, 2 रूट 5 सी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास फोकस क्या हो गया, फोकाई हमारे पास हो गई। फोकाई क्या है, फोकाई है प्लस माइनस सी कॉमा 0, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2 रूट 5 कॉमा 0। और क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा वर्टिसेस, तो वर्टिसेस भी आ जाएंगे भाई हमारे पास। वर्टिसेस क्या है, प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस
6,0 वर्टिसेस हो गए। इसी तरीके से दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारी हो जाएगी किसके इक्वल होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 2a के इक्वल, 2a 2 इंटू 6 ये हो जाएगी हमारी 12 यूनिट। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये हमारी हो जाएगी 2b यानी 2 इंटू 4 वो हमारी हो जाएगी 8 यूनिट्स। और लास्ट में क्या बचा, इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू आप देखें c/a फार्मूला हमारा, c 2√5 आया हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 6 है, अगर इसको कट कर दे 3 यानी आ जाएगा √5/3, ये हो जाएगा इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। इसी तरीके से लास्ट जो इसका टॉपिक जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एल की वैल्यू, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका जब आंसर निकालेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो वो हो जाएगा 2b² a। 2b² मीन्स 2 इंटू 16 और a की वैल्यू 6, तो हम अगर इसको कट करें 2 3 6 तो 3 हो गया, 16/3 ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इस तरीके से हमें जितने भी क्वेश्चन है वो करने हैं। ओके, इस तरीके से और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या फ़र्क है, ये तो हमारा जो एलिप्स था वो हमने देखो लिया है, जो वो हमारा एक्स एक्सिस पर था, कहाँ से पता लगाया था, वो जो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन दी थी, इसीलिए ये +a,0 आ रहा था और ये वाला आ रहा था -a,0, इधर वाला आ रहा था 0,b और इधर वाला आ रहा था 0,-b। लेकिन हमको ये चाहिए नहीं था, यहाँ पर फोकस चाहिए था। फोकस क्या है यहाँ पर, c-c,0 और ये वाला है हमारे पास c,0। इस तरीके से हमने निकाला था, यहाँ पर फाइंड किया था। अब आप देखें दूसरी चीज़ यहाँ पर कैसे, कि जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इसको देख करके हम पहचान लेंगे। x² / 4 प्लस y² / 25 = 1। ये देखो आप यहाँ पर x² का जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, y² का डिनोमिनेटर 25 है, ये ज़्यादा है। अगर y² का डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो हमारा एलिप्स भी y एक्सिस पर बनेगा, मतलब फोकस जो हमारा है वो y एक्सिस पर होगा, ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो वैल्यू है 4 ये b² की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, ये आप देखो एलिप्स, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने लिखी थी x² / b² प्लस y² / a² = 1। जब इससे कंपैरिजन हम करेंगे तो b² हमारा क्या आ रहा है, b² = 4 है, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी, b की वैल्यू आ गई, a² की वैल्यू कितनी है 25, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई। c की वैल्यू कैसे आएगी, c² अभी निकाला हमने, c² की वैल्यू आएगी a² - b², c² की वैल्यू आ गई a² - b², a² हमारा है 25 और -4 ये आएगा 21, यानी c की वैल्यू आ गई √21, c की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब जो भी चीज़ें पूछी हैं जो अभी इससे पहले किया हमने, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ पर देखें आप, जो हमारा जो फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट यानी फोकाई जो हमारा होगा, फोकाई वो हमारे कोऑर्डिनेट ऐसे नहीं होंगे, अब 0 ± c होगा, क्योंकि इस पर ये x के कोऑर्डिनेट 0, c होंगे और ये हमारा 0, -c है और ये हमारा 0, a है, यानी x के कोऑर्डिनेट वो 0 होंगे पहले, +-c, 0 नहीं होगा, 0, +-c। ऐसी वर्टिसेस भी हमारे क्या होंगे 0, +-a, ऐसी ही सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बाकी चीज़ें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वही रहेगा सेम 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वही रहेगा 2b, इसेंट्रिसिटी सेम रहेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो भी सेम रहेगा। ऐसे ही एज इट इज़ कैलकुलेट करना है आपको, यानी जितने क्वेश्चन हैं आपको सब ऐसे ही करने हैं इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 2 तो मैंने कर दिया है, 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है दूसरे टाइप के हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 को आप कैसे करेंगे वो देख लीजिए। 36x², इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का ऐसा जो है हमको लग रहा है, लेकिन वो डिफरेंट नहीं, वो एलिप्स ही है। उसमें क्या करना है, 36x²
प्लस 4y² 4y² इक्वल टू 144। आप देखिए इसको, ये एलिप्स का इक्वेशन कब बनेगा? राइट हैंड में क्या होना चाहिए हमारे पास? 1 होना चाहिए ना। जब 1 अगर हमको लाना तो पूरा इक्वेशन 144 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई, आप इसको लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 144, 36x² बाई 144 प्लस 4y² डिवाइड बाई 144 इक्वल 144 डिवाइड बाई 144। ये तो 1 हो गया, राइट हैंड साइड हमारी हो गई। 36 से अगर इसको कैंसिल करें तो ये 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 या 12, 4 या 12 और ये हो जाएगा 2, 4 से 24, 36 इधर शायद आएगा 4 आएगा ये। तो हमारे पास आ गया x² बाई 4 प्लस y² बाई 36 इज इक्वल टू 1। ये हमारा इज इक्वल टू 1। फिर देखो अभी जो पिछला क्वेश्चन किया है, पिछला जो क्वेश्चन किया है वो शायद ऐसे ही है बिल्कुल। ओके, तो पिछला क्वेश्चन एकदम ऐसे ही था। x² का जो डिनोमिनेटर था वो स्मॉलर था y² के डिनोमिनेटर से। तो हमने क्या कहा था, ये हमारा जो एलिप्स बनेगा वो ऐसा बनेगा जिसका जिस एलिप्स का फोकस क्या होगा, वो y एक्सिस पर होगा, फोकस यहाँ पर होगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास? फोकस के कोऑर्डिनेट अब की बार चेंज हो जाएंगे। फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 ± c। वर्टिसेस भी क्या हो जाएंगी? उसके भी कोऑर्डिनेट वही हो जाएंगे, 0, ±a। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस उसके वही होंगे 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मेजर और माइनर एक्सिस उसकी हो जाएगी 2b। इसेंट्रिसिटी वही रहेगी c/a और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² a। ये फॉर्मूला सब वही लगेगा, बस यहाँ पर दो चीज़ों में चेंजेस आते हैं। अगर y एक्सिस पर फोकस चला गया तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, दूसरा कोऑर्डिनेट वही रहता है। और वर्टेक्स में भी यही होता है, 0 पहला कोऑर्डिनेट हो जाता है और दूसरा ± a वही रहता है। अगर ये x एक्सिस पर बनता है तो 0 इधर चला जाता है, ± a इधर चला आता है। इसमें भी यही होता है, ± a इधर चला आता है और 0 उधर चला जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है हमको। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। अब आपको जो करना है इसको कंपैरिजन कर दीजिए। इसका मतलब b² का आंसर है हमारे पास 4, b की वैल्यू हमारे पास हो गई 2, b की वैल्यू आ गई 2। इसी तरीके से a² का आंसर है 36, a की वैल्यू आ गई 6। जब a और b की वैल्यू आ गई तो c की वैल्यू भी आ जाएगी, c² इक्वल टू हो जाता है a² माइनस b²। a² की वैल्यू है 36 और b² की वैल्यू 4। ये हो जाएगा हमारा पास 32 c²। जब ये 32 हो गया तो c का आंसर आएगा 32 स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आई थिंक ये आएगा 16 दूना 32 4√2। ये c का आंसर आएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए आप ABC का जो आंसर यहाँ पुट करना है आपको, यहाँ पर पुट कर दीजिए। फोकस क्या हो जाएगा हमारे पास? फोकस हो जाएगा हमारे पास 0, ±4√2। देयरफॉर यहाँ पर वर्टिस से क्या हो जाएंगे? 0, ±, a का आंसर है 6, वही आएगा ये तो। और ये 2a का आंसर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a का आंसर 2 × 6, ये हो जाएगा 12। और 2b का आंसर 2 × 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4। इसी तरीके से इसेंट्रिसिटी c/a, c का आंसर हमारे पास 4√2, a का आंसर है 6, ये कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 2√2/3। इस तरीके से ये आएगा 2b², यानी 2 × b² का आंसर 4 है और a का आंसर 6 है, तो यहाँ से कट जाएगा तो ये आएगा 4/3। इस तरीके से ये सब क्वेश्चन करने हैं आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो है 8 भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, उसमें डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि राइट साइड में हमको क्या बनाना है? 1 बनाना है, इसीलिए दोनों तरफ जितना भी है राइट साइड में 16 है। 8th क्वेश्चन में 16 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। और क्वेश्चन नंबर 9 में 36 राइट हैंड साइड में है, इसलिए 36 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें आपको इक्वेशन नहीं गिवन है, उसमें आपको ये करना, इक्वेशन खुद बनाना है। यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। यानी आपको ये इन्फॉर्मेशन जो आपने निकाली है इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी, इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे। यानी आपको मेनली क्या है? ए और बी की वैल्यू चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए? x² / a² + y² / b² = 1।
ए बी का आंसर आपको मिल गया, बस उसी में पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखें आप तो इसमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है क्वेश्चन 10 से 20 तक आपको इक्वेशन फाइंड करना है एलिप्स की। तो उसमें वर्टिसेस आपको दी हुई हैं, वर्टिसेस प्लस माइनस 5,0 ये वर्टिसेस हैं। और क्या गिवन है, फोकाई गिवन है, वर्टिसेस गिवन है ये। दूसरा इसमें गिवन है फोकाई, फोकाई गिवन है प्लस माइनस 4,0। अब आप देख लीजिए इसमें ये पहला कोऑर्डिनेट अगर जो है नॉन ज़ीरो है तो हमारा एलिप्स कहाँ बनेगा, ये खुद ही पहचान गए होंगे कि हमारा एलिप्स एक्स एक्सिस पर उसका फोकस है। प्लस माइनस 4 यहाँ पर 4,0 और यहाँ पर क्या होगा -4,0। ठीक, वर्टिसेस ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है इसका, तो यहाँ पर कितना है 5,0 है और यहाँ पर -5,0 है, ये दोनों हो गए। अब आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो वर्टिसेस का मतलब हमारे पास है प्लस माइनस a,0 और फोकाई हमारी होती है, फोकाई वो हमारी होती है प्लस माइनस c,0। इससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 और c की वैल्यू आ गई आपके हमारे पास 4। अब हमको चाहिए यहाँ पर किसकी वैल्यू, b की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास रिलेशन है a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। a स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, और b स्क्वायर आपको अभी हमको फाइंड करना है। c स्क्वायर का आंसर आएगा c 4 का स्क्वायर यहाँ आएगा 16। तो इधर जो है 16 को माइनस करेंगे तो 25 माइनस 16 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये बचेगा 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3। बी का आंसर हो गया 3। अब ए बी का आंसर आ गया जब हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, नाउ द इक्वेशन इज ऑफ एलिप्स इज गिवन बाय, नाउ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज गिवन बाय, क्या होगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों यहाँ पर ए स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो एलिप्स है उसका जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पर है। अगर वाई एक्सिस पर होता तो यहाँ पर बी स्क्वायर आता, इसलिए हम दूसरा इक्वेशन लिखते वहाँ पर वैल्यू पुट कर देते। देयरफॉर हम एक्स, ये हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है ए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी का आंसर अभी आया, बी का आंसर 3 आया, यानी बी स्क्वायर का आंसर है 9 इज इक्वल टू 1। ये हमारा जो है आंसर हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमें इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर जो है 10 में, यानी 10 to 20 जितने भी क्वेश्चन हैं इस सब में क्वेश्चन यही पूछा है आपसे कि इसमें आपको एलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमको एलिप्स का इक्वेशन ये इस फॉर्म का, स्टैंडर्ड फॉर्म का फाइंड कर देना है। इस फॉर्म, जब ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाए एलिप्स का, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, 13 के बाद 14, 15, 16, 17 सब वैसे ही हैं जैसे आपने देखा है। उसके बाद 19 सेंटर एट 0, 0 मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 32 एंड 1,6। ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 43 एंड 62। ये दो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं, ये भी हो जाएगा बहुत आराम से। देखिए अब डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19 है और 20 है। तो मैं एक क्वेश्चन इसमें से कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19, बाकी 18 तक जो क्वेश्चन है वो सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर मैं चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, वो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, सेंटर एट 0, 0। सेंटर का मतलब एलिप्स का सेंटर की बात कर रहा है, 0, 0 पर होना भी चाहिए, हमारे जो है सिलेबस में यही है। और मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, अब ये जो बता रहा है आपको, जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पर, यानी एलिप्स हमारा ऐसे बनेगा इस टाइप से, ये हमारा एलिप्स है ऐसे बनेगा। मेजर एक्सिस देखो यही है, वाई एक्सिस पर जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, इस पर मेजर एक्सिस हो गया। और क्या कह रहा है, पासेस थ्रू ये 32 और 16, यानी 32 कहीं कोई पॉइंट होगा 32, मान लो ये पॉइंट हमारा 32 और 1,6
1,6 यहाँ हो सकता है, कहीं और हो। 1,6 यहाँ मान लो, लोकेट कर सकते हैं इसको बाद में खुद से। तो ये इसके पॉइंट है, इनसे ये एलिप्स पास हो रहा है। खुद ही सोचिए, ये हमारा सेंटर है एलिप्स का, ये इसकी बात कर रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम खुद ही सोचें कि इस एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, x² / b² प्लस y² / a² = 1। क्यों? क्योंकि हमारा अगर ये y एक्सिस पर फोकस होता है, यानी उसकी जो एक्सिस है एलिप्स की, मेजर एक्सिस y एक्सिस होगी, तो हमारा ये इक्वेशन होगा x² / x इंटरसेप्ट। आप खुद देखें, x इंटरसेप्ट हमारा b आ रहा है, और y² / y इंटरसेप्ट हमारा a आ रहा है। इसलिए ये इक्वेशन जो है चेंज होकर के ऐसी होगी। जब हमारा एलिप्स ऐसे बनता है, x एक्सिस पर मेजर एक्सिस होती है, तो हमारा यहाँ पर a² आता है, यहाँ b² आता है। अब आप देखें यहाँ पर, सिंस the above ellipse passes through 3,2 and 1,6, therefore अगर कोई भी चीज़ हो, अगर वो किसी पॉइंट से पास हो रही है, इसका मतलब 3 और 2, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। एक बार तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, और उसके बाद ये वाली वैल्यू भी उसको सेटिस्फाई करेगी। इसलिए हम 2 बार, यानी पहले 3,2 इसमें पुट करेंगे, एक इक्वेशन हमको मिलेगी ए बी में, उसके बाद 1,6 पुट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन मिलेगी। जब 3 और 2 पुट करेंगे, 3 का मतलब x पर, x की जगह जो वैल्यू है वो ये हमारी 3, ये x पर पुट करेंगे और ये y पर पुट करेंगे, यानी इसको सेटिस्फाई करना कहते हैं। देयरफॉर ये हो जाएगी हमारे पास 3² डिवाइड बाई b² प्लस 2² डिवाइड बाई a² = 1। ये हो जाएगा हमारे पास, आप देखें, 9/b² प्लस 4/a² = 1। एक अब दोबारा जब पुट करेंगे इसमें, यहाँ पर आएगा 1 कहाँ पर, x की जगह पर, 1² / b² प्लस 6² / a² = 1। ये इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1/b² प्लस 36/a² = 1। अब ये दो इक्वेशन हमको मिली, एक 3,2 जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और एक बार जो है 1,6 जब सेटिस्फाई कर रहा है, तो दो हमारे पास इक्वेशन आ रही है। एक इक्वेशन है 9/b² प्लस 4/a² = 1, दूसरी है 1/b² प्लस 36/a² = 1। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। अब जो भी मेथड आप लगाएं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है इसमें, a² b², ये दोनों वेरिएबल हैं। यहाँ से a b की वैल्यू निकालनी है। जब a b की वैल्यू आ जाएगी तो हमें सिंपली इसी में पुट कर देना है। यही हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर b² की और a² का जो है आंसर आना चाहिए, वही पुट करेंगे। तो यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए, हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन का मतलब 1/b² ये अगर है तो 9/b² यहाँ पर है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये 2 है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 9, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 9/b² प्लस 9 से इसमें मल्टीप्लाई होगा अगर, तो 9 × 54 और 9 × 27 और 5 27 और 5 33 7, ये हमारे पास आ गया। देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें 9 से होगा तो ऊपर न्यूमरेटर में होगा 9 आ गया यहाँ पर। जब इसमें होगा तो ये 36 9 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 4 आ गया। ये जो राइट साइड है ये भी मल्टीप्लाई होगा 9 से, 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 हो जाएगा ये। अब इस इक्वेशन 1 को यहाँ पर देखो एलिमिनेट करेंगे, 9/b² प्लस 4/a² = 1। जैसे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं आप ऐसे लगा दीजिए। यहाँ पर 9/b² दोनों में कट गया। जब 9/b² कट गया तो यहाँ पर क्या आएगा,
3 2 4 ए स्क्वायर माइनस 4/a² इज इक्वल टू 9 में से 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 8। यहाँ देखो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, ए स्क्वायर आएगा 3 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 ए स्क्वायर हो जाएगा इधर 3 2 0 इज इक्वल डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हम देखें 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 0, ए स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 3 2 0 डिवाइड बाई 8। ए स्क्वायर का आंसर आ रहा है 832 40। क्लियर? तो 40 आंसर आ गया ए स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर का अगर आंसर 40 आ गया तो बी स्क्वायर का आंसर किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ए स्क्वायर का आंसर यहाँ 40 आ रहा है, यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पुट करके देखते हैं तो ये आएगा 1/b² प्लस 36/a² का आंसर 40 इज इक्वल टू 1। ये इसको राइट साइड ले जाएंगे 1/b² इज इक्वल टू 1 माइनस 36/40। तो ये हो जाएगा अगर एलसीएम ले तो 40 माइनस 36 डिवाइड बाई 40 1/b² आंसर आ गया 4/40। तो बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा ये आएगा 1/10, बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 10। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का आंसर आ गया तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इसमें। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x² बाई यहाँ पर बी स्क्वायर का आंसर पहले लिखना है, बी स्क्वायर का आंसर क्या होगा, बी स्क्वायर का आंसर है 10 प्लस y² बाई ए स्क्वायर का आंसर 40 इज इक्वल टू 1। ये आंसर हमको यहाँ पर नोट कर देना है। सिमिलर क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो एकदम सिमिलर इसी जैसा है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सिमिलर पैटर्न पर, यानी सिमिलर एकदम क्वेश्चन जो है इसमें जो मैंने छोड़ रखे हैं जो नहीं पढ़ा है कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क है, आपको होमवर्क कॉपी में करना है। और जितना भी होमवर्क दिया जाए जब तक स्कूल ओपन नहीं हो रहा है आप लोग एक शॉर्ट वीडियो बना करके डेली शॉर्ट वीडियो या तो फोटो क्लिक करके भेज दें या शॉर्ट वीडियो बना करके भेज दें। जैसे ही स्कूल ओपन होता है फिर होमवर्क की कॉपी लेके आएंगे, सब लोग चेक होगा फिर उसके बाद। ओके, बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं वो सब के सब आपके पास होमवर्क हैं, वो आपको खुद ही करना है। ओके, थैंक्स।